अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो कि स्टूडेंट्स बीपीएससी, एफपीएससी, इसके बाद सीएसएस, पीएमएस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक मेजर इशू है कि उनको पता नहीं होता कि हम करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करें, कैसे करें, कैसी इसके बैकग्राउंड है, कौन सा इसका सिलेबस है। तो इन मामले में हम देखते हैं, आज इन्हीं मामलों पे बात करते हैं। टोटल जो है करंट अफेयर टू टाइप्स हम कह सकते हैं, एक नेशनल लेवल की, एक इंटरनेशनल लेवल की। इंटरनेशनल लेवल जो पहले इस पे बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल में हम सिर्फ उन कंट्रीज़ का करेंगे करंट अफेयर जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के एजुकेशन या किसी भी मामले में इंटरफेरेंस करते हैं, कल्चर में इंटरफेरेंस करते हैं, पाकिस्तान के इलाके में इंटरफेरेंस करते हैं, तो उनका हमारे साथ मामला है। तो हमारा जो बीपीएससी है, एफपीएससी है, सीएसएस और पीएमएस, उनमें इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है कि जो चीज़ इंटरनेशनल लेवल की है, कोई कंट्री है, कोई बंदा है, किसी मुल्क में एक ही जस्ट बंदा है जो पाकिस्तान पे बात करता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है या पाकिस्तान के हक़ में बोलता है, तो वो हमारे करंट अफेयर में शामिल हो जाता है, चाहे उसका तल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो। तो इस मामले में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इंटरफेरेंस चाइना का है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा गवादर, इसके अलावा सड़कों के और इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं। इस लिहाज से चाइना के मुतलिक हमारा करंट अफेयर इंटरनेशनल लेवल वाला वो शामिल है। इसके बाद अमेरिका है, वो भी हमारे अंदरूनी मामलात, इसके अलावा इकोनॉमिक, टैक्सेस, इधर उधर वो उसका फैक्ट है, वो भी हमारे क्या है करंट अफेयर में शामिल हो गया। इसके बाद जो लेवल आता है वो आता है जी कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया हमारा मज़हबी है, इसके बाद ईरान, उससे भी हमारा थोड़ा बहुत तल्लुक़ रहता है। इसके बाद अफ़गानिस्तान, इंटरफेरेंस आपस में एक दूसरे कंट्रीज़ में होती है, तो अफ़गानिस्तान के मामला पर भी हमें जो इंटरनेशनल लेवल का वो भी शामिल है करंट अफेयर्स में। तो दूसरी हम बात करें तो इंडिया की, इंडिया हमारा दुश्मन है, दोस्त तो नहीं है, लेकिन वो भी हमारे करंट अफेयर में शामिल है, क्योंकि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे रिक्रूटमेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का पता हो कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। जैसे हम घर में भी किसी दुश्मन को लाते हैं तो हम अपने मामलात को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हमारा कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी करीबी रिश्तेदार, भाई बहन, कोई भी जो हमारे दुश्मन को अपना दोस्त समझे, तो हम उससे भी महतात हो जाते हैं। तो यही मामला होता है कि आप गवर्नमेंट इदारों में जा रहे हैं, मैनेजमेंट में जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, जिस इदारे में भी जा रहे हो, कम अज़ कम आप इतने ज़ीरक, इतने तेज़ हों कि अपने दुश्मन दोस्त की चालों को समझते हों, वो क्या कह रहे हैं ये बात आपको पता हो। तो इस मामले में जो भी पाकिस्तान के बारे में बोलता है, न्यूज़ में, चैनल्स में, जिधर भी, जिस मीडिया में भी वो बोलता है सोशल मीडिया यूज़ करके, तो हमें उसकी खबर रखनी चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो हमें इस मामले में पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ पाकिस्तान पे बात होती है, तो हमें उसकी खबर होनी चाहिए। ये होता है हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर, या इसको जिस मामले में भी कह लो। तो दूसरी जो है वो इंटरनल अफेयर है, तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, लेटेस्ट कौन गवर्नर है, कौन किधर का क्या है, अब वज़ीर आज़म कौन है, पंजाब का वज़ीर आला कौन है, तो ये जो चीज़ें हैं, कब किसने हलफ उठाया, ये डेट्स ये हमारी करंट अफेयर में शामिल हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप अगर जस्ट डाउन एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं तो आपका ये अपडेट हो जाता है। आप उर्दू में भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो भी अपडेट हो जाता है, ये आपका नॉलेज। इसके बाद हम आते हैं कि जैसे आजकल मैं कुछ आपके सामने भी एग्जांपल रखूँगा जो क्या कहते हैं करंट अफेयर्स टॉप हैं इस मंथ की या इसी मई की हम देख लेते हैं चंद एक। जैसे यूएई के जो एक्सपर्ट हैं, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन पाकिस्तान से डिस्कस करने के लिए आए हैं, और उम्मीद है कि वो 5 या 6 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं जो शहबाज शरीफ और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ लास्ट टाइम सऊदी अरब गए, तो वो उनके विज़िट पे हैं, तो वो भी हमारे साथ शामिल हैं, क्योंकि वो उनके विज़िट पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए हैं। तो वो
हमारे क्या है इसमें करंट अफेयर में शामिल है। इस मामले पे भी आप नज़र रखें। दूसरा जो मामला है ये पिछले दिनों ही 2 तारीख को जो USF है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सर्विसेज फंड USF, उन्होंने गवादर में फाइबर ऑप्टिक का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो 2 तारीख को 4G सर्विसेज के फाइबर ऑप्टिक 4G सर्विसेज वो गवादर में प्रोवाइड करेगा। तो ये भी हमारे करंट अफेयर में शामिल है। तीसरा है 3 तारीख को ये डान में एडिटोरियल में नादरा ने नई जो रीस्ट्रक्चर किए हैं अपनी पॉलिसीज़ हायरिंग के लिए, वो ये नादरा के मुतल का है करंट अफेयर की। उन्होंने अपनी पॉलिसी क्या की, रीस्ट्रक्चर कब की, ये 2 मई को की। इसके बाद आता है कि इन्फ्लेशन जो है ये 2 मई के पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से एक डाटा जारी हुआ है कि पाकिस्तान में अब इन्फ्लेशन, जिसको हम गुर्बत कह सकते हैं, कि उसका रेट कितना है 13.4% है, जो अप्रैल में यह बहुत अप राइज हो गया। अब तो 2 मई को ये स्टैटिस्टिक्स जारी हुई। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो हम अब क्या जवाब देंगे 13.4%। इसी के साथ जो एक और चीज़ है कि स्पेन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका मोबाइल जो है वो एक वायरस से इन्फेक्ट हुआ, जिस वायरस का नाम है पैगासस वायरस से वो इफेक्ट हुआ है। तो पैगासस वायरस जो है वो उनके ही स्पेनिश वाले ही कह रहे हैं कि ये जो है इसराइली, लास्ट टाइम भी उन्होंने एक वायरस ड्रॉप किए हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनके मोबाइल्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो ये भी इसराइल का काम है। तो उसके बाद और जो है इसमें हम कह सकते हैं जो हमारे करंट अफेयर्स आती हैं, नेशनलिस्ट एक वो है नॉर्थर्न आयरलैंड की, जिसमें सिस्मेटिक इलेक्शन हुए हैं उसके रिजल्ट्स पे ये भी करंट अफेयर बनती है। इसके बाद ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। अक्सर हम न्यूज़ में पढ़ते आए हैं कि ईरान को कभी माशी पाबंदियाँ लग रही हैं, अब वहाँ के लोग चाहते हैं कि ये ना हो। इसके अलावा और जो इस वक्त जंग चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, उन चीज़ पे उनकी नज़र है, रशिया है और यूक्रेन के दरमियान। तो रशियन जो है उन्होंने ईस्ट यूक्रेन पे अभी 2 मई को ही जो न्यूज़ में आई कि उन्होंने एक मैसिव और एक्टिव फाइट स्टार्ट कर दी है 2 मई से। तो इसके बाद इसराइल जो है उन्होंने कहा है रशियन फॉरेन मिनिस्टर से कि वो अपना ये हमसे अपोलोजाइज़ करे, हमसे माफ़ी मांगे कि उसने हिटलर को, कि यहूदियों ने शोर मचाया हुआ है कि उनको इसराइलियों ने, कि उनको हिटलर ने मारा है, उनके पे ज़्यादतियाँ हुई हैं, जुल्म हुए हैं। तो जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है उसने लास्ट टाइम बयान दे दिया कि जो हिटलर है उसकी रूट्स जो हैं वो जेविश से मिलती हैं, वो भी यहूदी है और यहूदी लोग ही जुल्म करते हैं, बाकी कौमें नहीं करती। इसके अलावा एक और चीज़ है, कैंटस जो एयरलाइन है उन्होंने लास्ट टाइम अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट सनराइज़, जिसमें वो फास्टेस्ट नॉन स्टॉप पैसेंजर फ्लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। इनका ताल्लुक सिडनी लंदन से है और लंदन न्यूयॉर्क ये जो कंट्रीज़ हैं इनके दरमियान इनकी एयरलाइंस वगैरह सफ़र करती हैं। तो ये था थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप बताना कि कैसे करंट अफेयर आपको कौन सी टच करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो ये उन चीज़ों के मामले में था। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।